मंजिल गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम बहुत दिनों के बाद फिर नया चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं और वो छोटा सा चैप्टर है कैलेंडर। आपका जन्म किस दिन हुआ था या घर परिवार में जो बच्चे बड़े बूढ़े जो भी हैं उन सबका जन्म किस तिथि को हुआ है, ये ज्ञात होने के बाद किस दिन हुआ है ये ज्ञात करने के लिए हम इस छोटे से ट्रिक का प्रयोग करेंगे। पूरे भारत सहित विश्व के इतिहास में जितनी भी घटनाएं घटित हुई है वो किस दिन घटित हुई है, या फिर जो खुशी हमको मिली है, भारत कब आज़ाद हुआ है, भारत जो है कब गणतंत्र हुआ है, कब किस दिन जो है कौन प्रधानमंत्री बना है, इन सब की जानकारी के लिए हम एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से हम बता सकते हैं कि ये कैसे आएगा। तो देखिए, किसी भी तिथि का मान लीजिए आप आकलन कर लीजिए अपने जन्म तिथि को। किसी भी तिथि का दिन ज्ञात करने के लिए हमको कुछ कोडिंग की आवश्यकता होती है, जिसे आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं और बहुत ही जल्द, यानी कि मैं कहूँ कि 10 से 15 सेकंड में भी आप उसको बता सकते हैं कि किस तिथि को कौन सा दिन था। तो इसके लिए कुछ कोडिंग की आवश्यकता होती है। अब मान लेते हैं, हम अपना डेट ही ले लेते हैं। मैं मान लेता हूँ 7 दिसंबर 2007 लेता हूँ। तो यहाँ पर 7 दिसंबर 2007, देखिए इसमें डेट पता है हमको 7 दिसंबर है, माह का पता चल गया कि दिसंबर में है और वर्ष पता चल गया 2007 है, लेकिन इसमें दिन नहीं पता चलता। इसी दिन को ज्ञात करने के लिए हम एक छोटे से ट्रिक का प्रयोग करेंगे। इसको ज्ञात करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? सबसे पहले एक तो दिनांक, जो डेट है वो चाहिए हमको, माह जो दिया हुआ है, लेकिन माह का हमको कोड चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं वर्ष दो प्रकार के होते हैं। एक तो साधारण वर्ष होता है 365 दिन का, और एक लीप वर्ष होता है 366 दिन का। तो दोनों में माह के कोड में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, उसको हमको यहाँ पर रखना है। तीसरा, किस वर्ष में वो व्यक्ति जन्म लिया है या वो घटना जो है घटित हुई है या वो खुशी का दिन है। उसके पश्चात आता है शताब्दी वर्ष। शताब्दी मतलब होता है 100 वर्ष। जैसे अभी क्या चल रहा है 2024, तो अभी का जो शताब्दी वर्ष है वो 2000 शताब्दी वर्ष है, तो इसको बोलते हैं शताब्दी वर्ष। उसके बाद में जिस वर्ष को घटना घटित हुई है, आपका जन्मदिन हुआ, उसको 4 से भाग दे देंगे तो जो लीप वर्ष की संख्या आ जाएगी, यानी कि आपके जैसे 2007 से पहले लीप वर्ष की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पर 2 वर्ष जो हैं 07 को हम 4 से भाग दे देंगे, तो जो भाग फल जाएगा वही उसका लीप वर्ष होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम यहाँ पर 07 को हम याद करते हैं तो 4 का जो है एक ही बार जाता है, 3 जो है शेष फल बनता है, तो एक बार जो जाता है वही हमारा लीप वर्ष होगा। इन सभी में हम 7 का भाग दे देंगे, क्योंकि सप्ताह जो है 7 से 7 दिन का होता है, इसलिए इन सभी में हम 7 का भाग दे देंगे। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी तिथि का दिन निकालने के लिए ये छोटी सी 4-5 चीज़ें जो आवश्यकता पड़ती है, 3 चीज़ें हमारे पास में ही रहती हैं, 2 चीज़ें को हमको इसमें जो है ऐड करना पड़ता है। जैसे दिनांक, माह का कोड, वर्ष, शताब्दी वर्ष और लीप वर्षों की संख्या, इन सब में 7 का हम भाग दे देंगे। अब इसको थोड़ा सा जानने के लिए सबसे पहले दिन का कोड बनाएंगे। याद रखिएगा, दिन का कोड जो शुरू होता है वो रविवार से शुरू होता है, यानी कि रविवार को हम 1 कोड मानेंगे, सोमवार को 2, मंगल को 3, बुध को 4, गुरु को 5, शुक्र को 6 और शनिवार को 7, यानी कि 0 कोड मानेंगे। ठीक है, तो ये दिन का कोड है, इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब आते हैं वर्ष। मैंने बताया कि वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, एक साधारण वर्ष और लीप वर्ष। वर्ष में 12 महीने होते हैं, हमने 12 महीने बना दिए हैं। और साधारण वर्ष है अर्थात जिसमें 4 का भाग नहीं जा रहा है, तो उस वर्ष में जनवरी का कोड होगा 1, फरवरी का 4, मार्च का 4 और उसके बाद अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5 यानी 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 यानी कि 4, दिसंबर का 6। इस कोड को आप आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए 144 यानी 12 महीना है तो 12 का, 025 यानी 5 का वर्ग, 036 यानी 6 का वर्ग और लास्ट में 146
तो इस कोड को याद करने का तरीका 144 025 036 146, इसमें आसानी से आप मोबाइल नंबर की तरह याद कर सकते हैं। ठीक है, ये साधारण वर्ष का है। अगर यही लीप वर्ष होगा तो आपको ज़्यादा बदलने की जरूरत नहीं है। शुरू का 2 जो है जनवरी और फरवरी ही बदलेगा, बाकी सब ज्यों का त्यों रहेगा। अर्थात जनवरी साधारण वर्ष में 1 था, वो लीप वर्ष में 0 हो जाएगा। ठीक है, एक कम हो जाएगा। फरवरी साधारण वर्ष में 4 था, वो लीप वर्ष में 3 हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, साधारण वर्ष से जो है एक कम हो जाएगा और केवल जनवरी और फरवरी बदलेगा, बाकी ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, तो 144 025 036 146, अगर लीप वर्ष है तो 034 025 036 146 आसानी से याद कर सकते हैं। अब हमको जरूरत है शताब्दी कोड की, तो ध्यान रखिएगा शताब्दी कोड अक्सर क्वेश्चन जो है 16वीं शताब्दी से लेकर 23वीं शताब्दी के बीच ही पूछेगा। आपको इतना क्लियर है, आपको जो भी पूछेगा इनके बीच में पूछेगा। तो जो 16वीं शताब्दी है उसके लिए कोड है हमारा 6, 17वीं शताब्दी के लिए 4, 18वीं शताब्दी के लिए 2 और 19वीं शताब्दी के लिए हमारा 0। 16वीं के लिए 6, 17 के लिए 4, 18 के लिए 2 और 19 के लिए 0। देखो इसमें 2 का गिनती पहाड़ा के रूप में आ रहा है, 6 से नीचे करेंगे तो 4, 4 से 0, 2, 2 से 0। ठीक है, तो 2 2 का उसमें पहाड़ा आ रहा है। यही सेम रहेगा 2000 का जो कोड होगा वो 6 होगा, यानी 16वीं शताब्दी का कोड भी 6 होगा और 2000 का भी कोड क्या होगा, वो 6 ही होगा। 17वीं शताब्दी का कोड 4 होगा और 21वीं शताब्दी का कोड भी आपका 4 ही होगा। 18वीं शताब्दी का कोड 2 होगा और 22वीं शताब्दी का कोड भी 2 ही होगा। 19वीं शताब्दी का कोड 0 और 23वीं शताब्दी का कोड भी 0 होगा। अर्थात जो 16वीं का होगा वो 2000 का भी होगा, 17 का होगा वो 21 का होगा, मतलब 4 शताब्दी वर्ष से जोड़ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपके पास। अब इन सब कोड को हमको थोड़ा सा याद कर लेना है, आसानी से याद हो जाता है। अब हम आते हैं सही चीज में। एक डेट ले लेते हैं, आप सब लोग अपने जन्म तिथि को निकाल ले लीजिए सामने में रखकर। उस डेट को लिखिए, मैं ले लिया 7 दिसंबर 2007 को। इसमें हमको क्या मिल गया, पहला नंबर है दिनांक मिल गया हमको। क्या है दिनांक हमारे पास 7, इसको जोड़ना है। माह मिल गया, अब इसको माह का कोड चाहिए हमको, माह को नहीं लिखना है। माह के कोड को जानने के लिए हमको पता करना पड़ेगा कि ये लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। तो यहाँ पर देखो 07 है, यानी कि 4 का भाग इसमें पूरी तरह से नहीं जा रहा है। जिसमें 4 का भाग पूरी तरह से नहीं जाएगा वो साधारण वर्ष है। जिसमें 4 का भाग चला जाएगा, अगर यहाँ पर 8 हो जाता तो इसका मतलब है कि ये लीप वर्ष हो गया। तो 4 का भाग पूरी तरह से नहीं जा रहा है, इसलिए साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष में दिसंबर का कोड कितना होता है, 6 होता है। तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। तीसरा हमको क्या चाहिए, वर्ष ज्यों का त्यों, जो आपकी तिथि है उन तिथि को लिखेंगे। ये आपकी तिथि हो सकती है, अभी 7 है, किसी का 13, किसी का 17, यानी कि 2 अंकों में हो सकता है। तो हम यहाँ पर 2 अंक भी लिख सकते हैं, 07 या 1 भी लिख सकते हैं। अब आते हैं शताब्दी का कोड। देखो 2000 शताब्दी कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए 2000 की शताब्दी में क्या कोड दिया गया है, 6 कोड दिया गया है। तो हम 2000 की शताब्दी में क्या कोड लिख देंगे, 6 कोड लिख देंगे। अब हमको क्या चाहिए, लीप वर्षों की संख्या चाहिए। तो इसमें लीप वर्षों की संख्या निकालने के लिए हमने बताया कि उस वर्ष में 4 का भाग दे देंगे। हम यहाँ पर 7 में 4 का भाग देते हैं तो क्या होता है, 7 4 एकम 4 और उसका शेष फल बच जाता है 3। तो लीप वर्ष की संख्या कितनी हुई, 1 हुई, क्योंकि यहाँ पर 1 आया है, इसलिए हम यहाँ पर 1 लिख देंगे और इनको सबको जोड़ के 7 से भाग दे देंगे। देखिए जोड़ने पर कितना आता है, 7 6 13 20, 7 6 13, 13 7 20, 26 1 27 आता है, 27/7। इसको फिर 7 से भाग देंगे तो हमारे पास जो है भागफल आता है और शेष फल आता है। तो भागफल कितना आ रहा है, देखिए 7 चौक 28 में ज़्यादा हो रहा है, 7 21 और उसमें घटाएंगे तो हमको मिलता है 6। यानी कि हमको कहाँ किसको ध्यान देना है, शेष फल को ध्यान देना है। शेष फल में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो 6 को हम क्या करेंगे, ये दिन का कोड होगा। ये जो शेष फल आएगा वो क्या होगा, दिन का
कोड होगा। अब देखिए आपको दिन का कोड ऐसे ही याद है, क्योंकि रविवार को 1 होता है, सोमवार को 2 होता है, मंगल को 3 होता है, बुध को 4, गुरु को 5 और शुक्रवार को 6 होता है। तो यहाँ पर हमारा जो शेष फल आया वही दिन का कोड होगा। हमेशा शेष फल में जो आएगा आपको दिन के कोड के हिसाब से आप बता सकते हो कि क्या है। तो इसके हिसाब से क्या मिला हमको, 7 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। देखिए बहुत ही आसानी से हमने निकाल लिया कि 7 दिसंबर 2007 को शुक्रवार था। ठीक है, तो देख इसमें एक बार आप रिपीट करिएगा, अपने जन्म तिथि निकालिएगा। फिर से एक और डेट लेते हैं, मैं लेता हूं 18 मार्च 1983 को। देखिए इसमें हमको 18 दिनांक लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम 18 लिख देंगे। मार्च माह का, लेकिन हमको कोड चाहिए। इसको कोड जानने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि 83 जो है वो लीप वर्ष है कि नहीं है। 4 से भाग देते हैं तो पता चलता है कि लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि इसके इकाई में 0, 4, 6, 2 दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो यहाँ पर हमको साधारण वर्ष में मार्च का कोड लेना है, तो हमारे पास आ जाएगा 4। उसके पश्चात आता है वर्ष, हमारे पास 83 वर्ष है। शताब्दी कोड देखिए 1900 है, तो 1900 का शताब्दी कोड कितना है, 0 है। अब लीप वर्षों की संख्या निकालेंगे 83/4, तो इसमें निकलता है 20 वर्ष। 20 यानी कि कुल मिला के 60। इन सबको जोड़ते हैं, देखिए 18 4 22, 22 3 25, 105 और उसमें 20 जोड़ेंगे तो 125/7, अर्थात 125/7 को फिर करते हैं 7 से भाग, तो देखते हैं कि 7 एकम 7 और 7 सते 49, घटाएंगे तो यहाँ पर 6 आएगा। अब ये हमारा कोड है, किसका कोड है, दिन का कोड है। तो 6 जो है दिन का कोड है, तो क्या आएगा देखते हैं दिन के कोड में। तो ये मिल रहा है फिर से शुक्रवार, तो 18 मार्च 1983 को शुक्रवार का दिन था। ठीक है, तो आसानी से हम निकाल सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। आपको बिल्कुल सभी अपने घरों में, अपने घर परिवार के प्रत्येक सदस्य का जो जन्म तिथि लिखिए और जन्म तिथि लिखकर सबका दिन को इसी ट्रिक के माध्यम से आसानी से निकाल लीजिए। इसमें एक चीज और आता है कि अगर मान लेते हैं 100, 200, 300 अगर आएगा, तो ये 4 से तो कट जा रहा है, देखिए कट रहा है ना। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंच 6, 20, ये भी कट जा रहा है और ये भी कट जा रहा है। ठीक है, तो ये जो 100, 200 और 300 ये जो हैं वो लीप वर्ष नहीं है, ध्यान रखिएगा इसको। 100, 200, 300 ये लीप वर्ष नहीं होंगे, बल्कि 4 का जो गुणज है 400, 800, 1200, 1600, 2000, ये सभी जो 4 के गुणज हैं, ये सभी जो हैं वो लीप वर्ष होंगे। इस पर आप लोग कभी कंफ्यूजन नहीं होना। यदि 100, 200, 300 है तो ये लीप वर्ष नहीं होंगे। मान लेते हैं कई प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, या अगर मान लेते हैं किसी का जन्म 2000 में हुआ है, मान लेते हैं कि 15 जनवरी 2000, अब वो कैसे करेगा, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा इसको कैसे निकाल सकते हैं। हमको दे दिया है पहला 15 जनवरी, दिनांक मिल गया। माह का कोड के लिए हमको चाहिए ये लीप वर्ष है ना, तो यहाँ पर 2 है। अब 2 के क्या है, तो लीप वर्ष कैसे कोड निकालेंगे, तो सबसे पहले ये देख लेंगे कि 2000 में जो 2 संख्या है ना, तो 2000 क्या है, मैंने बताया आपको इसके पहले कि 400 का जो भी गुणज है, 400, 800, 1200, 1600, 1800, ये सभी कौन सा आएंगे, 1600 और 2000, ये सभी लीप ईयर में आएंगे, तो इसलिए लीप ईयर होगा। लीप ईयर में हम जनवरी में जाएंगे तो इसका कोड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब 0 होगा तो फिर इसके बाद में वर्ष है। अब वर्ष कैसे निकालेंगे, यहाँ पर तो 00 है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। वही नियम है कि 00 में हमको जो भी दिखा है 2 अंक का दिखा है, हम यहाँ पर 2 0 लिख देंगे। उसके पश्चात शताब्दी कोड, तो ये 2000 है, 2000 का शताब्दी कोड कितना दिख रहा है हमको, 6 दिख रहा है, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। अब हम लीप वर्षों की संख्या कैसे निकालें भाई, यहाँ पर तो 00 दिखा रहा है,
तो इसमें भी वही है, कुछ नहीं है, क्योंकि 4 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए यहाँ पर हम 0 लिख देंगे और इन सबको 7 से भाग दे देंगे। यहाँ पर घबराना नहीं है कि 0 0 दिखा रहा है, तो आप उसी नियम को फॉलो करिए और 0 0 लिख दीजिए। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15 6 21 आएगा। 7 से कर देंगे, यहाँ पर से देखो कट जा रहा है, यहाँ पर भागफल 3 आ रहा है और शेषफल 0 आ रहा है। शेषफल जो होता है वही दिन होता है, दिन का कोड होता है। देखो यहाँ पर दिन का कोड कितना है, शनिवार, अर्थात इस दिन को कौन सा होगा, शनिवार होगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। 100 200 300 500 700 600 और मतलब 4 के गुणज के बाद वाले जितने भी 100 में आएंगे वो सभी जो है साधारण वर्ष होंगे, लेकिन 4 के गुणज 400 800 1200 1600 2000 2024 2028 2032 ये सब जो होंगे वो लीप वर्ष होंगे, इसलिए इस पर ध्यान आपको अच्छे से देना है ताकि गलती ना हो। क्लियर है ये बात? तो इस छोटे से कोड के माध्यम से आप आसानी से किसी भी तिथि का जो है वो दिन आप आसानी से निकाल सकते हैं। इन्हें देखिए और अपने घर परिवार के प्रत्येक सदस्य का, अपने दोस्तों का, या जितनी भी घटित घटनाएं हुई हैं पुरातन इतिहास में उन सब का दिन निकालने का प्रयास कीजिए। प्रैक्टिस करेंगे तो 10 सेकंड में ये जो है अच्छे से बन जाता है। धन्यवाद। कैसे लगा दोस्तों यह वीडियो? क्योंकि मैं 2 महीने के बाद फिर इसको लेकर आ रहा हूँ। आगामी ऐसी वीडियो आप मंजिल गुरुकुल पर अपलोड करता रहूँगा, देखें और इसको शेयर करें।